हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप अभी नए सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम है तो वो वीडियो आपके लिए सुनना ज़रूरी है। सबसे पहले मुझे मेरे स्टार सीड होने की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसके बाद ईयर रिंगिंग होती है कि मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ। जैसा कि मुझे जब भी किसी तरह का मैसेज दिया जाता है स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, और ये स्पिरिट गाइड के थ्रू ईयर रिंगिंग थी, तो इससे पहले कि मैं इसे गूगल पर सर्च करती या फिर यूट्यूब पर सर्च करती तो मेरे पास ऑटोमेटिकली एक वीडियो पॉपअप होता है। अब ये जिसका वीडियो था ये एक ऐसा चैनल था जो कि ट्विन फ्लेम के लिए नहीं बना हुआ था, लेकिन कई सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जो बैक टू बैक रैंडम टॉपिक्स पर कोई भी वीडियो बनाते रहते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि जनरली पॉडकास्ट के चैनल्स होते हैं, तो वहाँ पर भी ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वो चैनल नहीं बना हुआ है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो कुछ ऐसा सा ही ये चैनल था। तो ये एक ही पर्टिकुलर वीडियो था जहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है ये चीज़ वहाँ पर बताई गई थी। जिस वक्त मुझे ये पता चलता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है और जैसे कि ये एक सोल होती है, दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद ये जो फीलिंग्स है ना, इसकी वजह से मुझ में से गई नहीं है आज तक। और ये था कि हाँ, मैंने अभी तक करा क्या था फीलिंग्स को रिमूव करने के लिए, सिर्फ मैं भाग ही तो रही थी इससे, और तो कुछ नहीं करा था मैंने। तो स्टिल मेरे अंदर ये एक्सेप्टेंस थी कि सिर्फ क्योंकि क्या होता है कि जैसा कि मुझे ना कभी किसी के लिए फीलिंग्स नहीं थी, बहुत सारे प्रपोजल थे, अच्छे भी थे, लेकिन मुझ में कभी किसी के लिए फीलिंग्स नहीं थी। और यहाँ पर मुझे ये था कि अगर कोई ये नॉर्मल कनेक्शन टाइप रहा होता जैसे नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं, अगर फीलिंग्स रही भी होती किसी इंसान के लिए तो उसको रिमूव करना मेरे लिए बहुत आसान था। तो ये सिर्फ कनेक्शन की वजह से ये फीलिंग्स मुझ में से नहीं जा रही थी। जैसे ही मुझे इस कनेक्शन के बारे में पता चलता है तो मेरा मन किया कि मैं डिवाइन को ब्लेम करूं। ब्लेम करने का इसलिए ऐसा मन में थॉट आया है। क्योंकि जो 10 साल की जर्नी थी उसमें डिवाइन ने क्लियरली बोला था कि मुझे सारे गलत बुरे लोग ही मिलेंगे, सारे ईविल लोग ही मिलेंगे, और ये ट्विन फ्लेम भी उन्हीं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता था। ये एक्चुअली में गलत इंसान था। तो फिर इससे पहले कि मैं डिवाइन को ब्लेम करती, मैंने अपनी डिवाइन डिक्शनरी को एक बार दोबारा से याद किया। मैंने डिवाइन डिक्शनरी पर एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं अगर आपने नहीं सुना है तो। वो मुझे याद था। दूसरा क्या था ना कि जब मैं घर से बाहर आ रही थी इस जर्नी पे, जब मैं जाने वाली थी, तो डिवाइन ने मुझे एक स्टेटमेंट को बड़ा जोर देते हुए रिपीट किया था कि किसी भी कनेक्शन या टाइटल के ट्रैप में मत फंस जाना। तो ये स्पेशली मुझे लास्ट में बोला था, तो इसलिए मुझे याद था। तो जैसा कि मैं टेंशन फ्री थी, सुना था मैंने डिवाइन की बात को कि कनेक्शन या टाइटल के ट्रैप में मत फंसना, तो मुझे ये था कि किसी भी तरह की माइंड गेम्स मुझ पर काम नहीं करती हैं और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन और मैनिपुलेशन भी काम नहीं करता है। तो मुझे इस चीज़ की टेंशन थी नहीं। दूसरा, जब से मैं डिवाइन कम्युनिकेशन में हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि डिवाइन मुझे एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो मैंने सीखी है, फॉलो करी है मैंने ना बचपन से, कि आपके सामने कोई भी हो, चाहे एज में वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके पास में आपके साथ कोई भी रिलेशनशिप टाइटल क्यों ना हो, कितना ही भारी भरकम टाइटल क्यों ना हो, आपको कभी भी गलत इंसान के आगे नहीं झुकना है और ना ही उसे कोई वैल्यू और इंपॉर्टेंस देनी है सिर्फ कनेक्शन और टाइटल की वजह से। तो मैं अभी ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। आप अगर जो नॉर्मल रिश्ते होते हैं एक इंसान की लाइफ में, सबसे बड़ा रिश्ता होता है पेरेंट्स का, जो आपके मदर हैं, फादर हैं, उसके बाद आपके सिबलिंग्स हैं, फिर उसके बाद आपके जो भी, अगर कोई इंसान मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ, ये सारे बड़े बड़े टाइटल्स होते हैं। तो मेरी तो ये ट्रेनिंग बचपन से चल रही थी। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी थी कि कई बार ऐसे मेरी लाइफ में लोग आते थे घर में जो कभी रिलेटिव्स हैं या दूर के रिलेटिव हैं, जिनके पास ना बहुत बड़े बड़े टाइटल होते हैं। जैसे अगर आपको कहूँगी तो मैं एक चोला पहने हुए आता है ना कि साधु महात्मा का चोला पहने हुए हैं, लेकिन उनका इनर सेल्फ मैं देख सकती हूँ और मेरी अपनी प्रेजेंस से उनकी एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं। इस पर आई थिंक एक दो और भी मैं इंसिडेंट्स आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो जहाँ पर मैंने अपनी मदर को बोला है कि इंसान गलत है, बट वो रेडी नहीं थी ना मानने के लिए। फिर बाद में 6 महीने के बाद में वो रियलाइज़ होता है कि हाँ ये तो गलत है। तो अब मैं कभी भी झुकी नहीं। और जैसे कि लोग एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि और लोग आपके पैर छू रहे हैं, आपके आगे सर झुका रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं रहा है। आप गलत हैं तो मैंने हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप बड़े आए, आप घर में आए, मैंने आपसे नमस्ते कर लिए, इससे ज़्यादा तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे गुस्सा आएगा। वो एनर्जीज हैं, वो इरिटेट हो जाती हैं। तो ये सिचुएशन मेरी लाइफ में ना बार बार होती थी, चाइल्डहुड से बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैं ज़िद्दी रही हूँ कि नहीं, गलत के आगे तो कभी नहीं झुकेंगे और ना ही कोई बात मानेंगे, ना ही कभी फॉलो करेंगे। और हाँ, मैंने बहुत कुछ गो थ्रू किया इस चीज़ के लिए, बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि इस चीज़ की वजह, ना झुकने की वजह से, ना कभी इन चीज़ों में फंसने की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ।
ऐसे बड़े सारे लोग होते थे जो इसलिए भी चिढ़ते थे कि मैं इनका कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ, जो मुझसे एज में काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी बड़े बड़े रिलेशनशिप टाइटल्स इनके पास में। तो ये था कि नहीं, ये तो नहीं होने वाला, और ये बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे मैंने। तो मैंने इस बात को रिमाइंड कराया कि ये ट्रेनिंग तो मेरी बचपन से चल रही है ना, कि इन तरह के ट्रैप्स में नहीं फंसना है। तो ठीक है, हो सकता है कि ये मेरा डिवाइन टेस्ट हो, कि अब जब तुम्हें गलत इंसान के लिए फीलिंग्स होती हैं तब तुम क्या करती हो, उस गलत इंसान के आगे झुकती हो, उसको एक्सेप्ट करती हो, या जो हमने तुम्हें सिखाया है तुम उसको फॉलो करती हो। और जैसा कि जो 10 साल की पेनफुल जर्नी पर मैं गई थी, उसमें एक जो मेन मोटिव था कि जो गलत इंसान होता है, जो सुधरने की एक्टिंग करता है तो उसमें कितनी सच्चाई है, ये मेरा सबसे बड़ा मोटिव था। और डिवाइन कभी भी खुश नहीं थे मेरे इस 10 साल की पेनफुल जर्नी पे जाने की वजह से, बट मेरे पास अपने रीजंस होते थे। तो ये था, अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आई एम श्योर कि मैंने इस बात को शेयर किया हुआ है कि एक इंसान जब आपको इमोशनल समझता है, या फिर इमोशनल फूल का टाइटल आपको दे देता है, जहाँ पर वो आपको हर्ट करता है, माइंड गेम्स खेलता है आपसे, आपको चीट करने की कोशिश करता है। चीटिंग सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं होती है, चीटिंग मैंने हर रिश्ते में देखी है। तो और ये जो और तरह के नार्सिसिज्म होते हैं तो इन चीज़ों को जब वो करता है बैक टू बैक, तो मेरी भी तो जर्नी का यही पार्ट था ना, कि मैं 10 साल तक इस चीज़ को प्रिटेंड करूँगी कि हाँ, मुझे नहीं पता कि आप किस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, किस तरह की माइंड गेम्स खेल रहे हैं, बल्कि मैं प्रिटेंड करूँगी कि मुझे नहीं पता है आपके इन सारी माइंड गेम्स के बारे में। तो अब 10 साल तक अगर एक इंसान कॉन्टिन्यूसली यही चीज़ों को कंटिन्यू करता है, तो 10 साल के बाद ऐसा क्या बदल जाएगा? जब मुझे पता चल अगर जब मैं इसको ये बता दूंगी, या उसको कहीं ना कहीं से समझ में आएगा कि मुझे इन सारी बातों का पता था शुरू से, जो कि एक गलत इंसान के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 10 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है, और अपनी गलती सुधारने के लिए ना 1 सेकंड काफ़ी होता है और 10 साल में कितने सेकंड्स होते हैं, वो हर एक चांस होता है। तो जो इंसान 10 साल में मुझे इमोशनल फूल समझकर अब बैक टू बैक चीटिंग करता रहा, बैक टू बैक डिसीटिंग करता रहा, बैक टू बैक माइंड गेम्स खेलता रहा, और बड़ी सारी गलत आदतें जिनको उसने छुपाने की कोशिश करी है, तो अब अचानक से 10 साल में ऐसा क्या बदल जाने वाला था, या कनेक्शन का टाइटल सुनते ही क्या बदल जाने वाला था? तो जैसा कि शुरू से पता है, और डिवाइन ने भी बताया कि जो गलत लोग होते हैं ना, उनके लिए जो रिलेशनशिप टाइटल्स होते हैं, जो ये कनेक्शंस होते हैं, फिर चाहे वो स्पिरिचुअल कनेक्शन ही क्यों ना हो, वो उनके लिए ना एक अपॉर्चुनिटी होता है उस इंसान को दोबारा से गलत फहमी में डालने के लिए कि मैं बहुत सीरियस हूँ इस चीज़ को लेकर, नहीं मुझे तो रिश्तों की बहुत कदर है, मैं एक बार सुधरने की कोशिश करती हूँ, या फिर करता हूँ, या मैं सुधर चुका हूँ, सुधर चुकी हूँ। ये जो ड्रामा होता है ना, यही सब देखने के लिए तो किया था मैंने ये 10 साल की जो जर्नी को था। बट मेरा कमिटमेंट क्लियर था कि 10 साल जब पूरे हो जाएंगे ना, उसके बाद एक इंसान, पहली बात तो सुधरता नहीं है, मैं इस बात पे बहुत क्लियर थी, क्योंकि 10 साल का टाइम बहुत बड़ा टाइम होता है। उसके बाद उस इंसान के साथ में क्या होता है, वो क्या करता है, क्या करती है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे पास एक भी ऑप्शन नहीं होगा कि मैं उस इंसान पर 1 सेकंड और भी इन्वेस्ट करूँगी। और ट्विन फ्लेम को किस तरह का वो बैक स्टैबिंग करता है लोगों को, किस तरह की चीटिंग करता है, इस चीज़ से तो मैं अच्छे से अवेयर थी। और ये एक वो इंसान था कि इसका ना बहुत क्लियर था कि आजीवन ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहेगा। तो ये फीमेल भी ऐसे ही ढूंढता था, जो उसका पहला क्राइटेरिया होता था कि वेल्दी होनी चाहिए, फाइनेंशियल जो उसका फैमिली बैकग्राउंड है वो वेल्दी होना चाहिए। दूसरा, वो लूजर काइंड ऑफ फीमेल होनी चाहिए, जो ईजिली बड़े आसानी से चीटिंग को एक्सेप्ट कर ले, और उसके जो बैड बिहेवियर्स हैं उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ये क्या होती है, जो लूजर काइंड ऑफ फीमेल्स होती हैं ना, जिनको पैरों की जूती बनना शौक होता है, वही एक्सेप्ट करती हैं। कोई एक अच्छी लड़की जिसमें मर्यादा होती है, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उसको इस बात का बहुत अच्छे से पता था, और मैंने तो कभी किसी को नहीं बख्शा, और इतने सारे एग्जाम्पल्स वो ऑफिस में देख चुका था। जब मैंने उस जनरल मैनेजर को नहीं बख्शा है उसकी गलत हरकत के लिए, तो ये तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था, ये बात इसको बहुत अच्छे से पता थी। उसके बाद में जो 2 एडमिन के मैनेजर थे, वो एज में काफ़ी बड़े थे मुझसे, वो गलत थे, तो मुझे उनकी भी धुलाई करनी पड़ी, वहाँ पे सबके सामने इंसल्ट करनी पड़ी। तो इसको तो पता था, इसको तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी अगर ये इस तरह की कोशिश करता भी है तो। और अक्सर जैसा कि मैंने अपनी लाइफ में बचपन से देखा था, जो गलत बुरे लोग होते हैं ना, वो भक्ति में रहने का और भक्ति करने का ना बड़ा दिखावा करते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में भगवान में बिलीव करते नहीं हैं, लेकिन उनको इमेज मेंटेन करनी होती है कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। तो जो गलत इंसान होता है, जो बुरे कर्म करता है, उसको भगवान में बिलीव नहीं होता है, इसीलिए वो बुरे कर्म करता है, फिर चाहे वो चीटिंग हो, माइंड गेम्स हो, या किसी और इंसान को दुखी करना हो। क्यों? अगर जिस इंसान को भगवान में बिलीव होता है, उसको डर होगा ना कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन उस इंसान के लिए भगवान जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। और ये जो ट्विन फ्लेम है, ये तो कम्प्लीटली अल्कोहलिक, और हमेशा ही नॉनवेज खाना और दूसरों को नॉन वेजिटेरियन बनाना, और ये
नॉन स्पिरिचुअल इंसान था कंप्लीटली, जिसको नॉन स्पिरिचुअल इंसान कहते हैं। और जब तक कि 1-1.5 साल के बाद जब मैं इसके डिपार्टमेंट में शिफ्ट होकर जाती हूँ और जब इसको ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है कि मैं तो अकेले स्पिरिचुअल ट्रिप पे जा रही थी, वो भी आउट ऑफ सिटी, तब ये एकदम से वहाँ पर दिखावा शुरू करता है कि मैं भी स्पिरिचुअल ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो ये तो सिर्फ जो करता था ना, अगर स्पिरिचुअल में दिखाना है, वो भी सिर्फ मेरी वजह से इसने शो ऑफ करना शुरू करा था कि मैं तो स्पिरिचुअलिटी में हूँ, कहीं नहीं था ये स्पिरिचुअलिटी में। और ये इविल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा है, तो इसको तो मैं इन एंड आउट जानती थी। लेकिन हाँ, ये था कि अभी तो स्टडी करने का टाइम था, 10 साल का टाइम पूरा स्टडी करने के लिए था कि एक इंसान किस हद तक एक्टिंग करता है, कब तक एक्टिंग करता है। तो जब तक आप उसको एविडेंसेस उसके हाथ में नहीं देते ना, या उसके मुंह पे नहीं मार देते कि ये आपके कर्मों का एविडेंस है, तब तक वो इंसान एक्टिंग करता रहता है। और जिस वक्त आप उसको ये एविडेंस दे दोगे ना, या तो वहाँ से हट जाएगा हमेशा के लिए, या तो फिर वो दिखावा करेगा कि नहीं मैं तो सुधरना चाहता हूँ या मैं सुधरना चाहती हूँ। वो फिर से जब आपको दोबारा से विश्वास मिलेगा ना, आपका विश्वास जीतेगा, वो इंसान फिर से बैक स्टैबिंग करता है। और यही है जिसको फॉल्स होप कहते हैं। फॉल्स होप पर मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, फॉल्स होप पर मैं एक सेपरेट वीडियो शेयर कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी। तो मेरा तो क्लियर था कि ये इंसान गलत इंसान है, और प्रोबेबली ये मेरा डिवाइन टेस्ट ही था कि जब आप ऐसे किसी गलत इंसान के लिए आपके अंदर फीलिंग्स होती हैं, तब आप क्या करते हो, आप उसे एक्सेप्ट करते हो या उसे रिजेक्ट करते हो, आगे बढ़ते हो, उन फीलिंग्स को रिमूव करते हो। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने डिवाइन को ब्लेम नहीं किया, और कोई ज़रूरत नहीं थी ब्लेम करने की। क्यों? क्योंकि डिवाइन से मुझे पता मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो मजाक थोड़ी ना कुछ भी बोल दूंगी मैं। हाँ, लेकिन अगर मुझ में सवाल होते हैं तो मैं उसको ज़रूर पूछती हूँ। यहाँ पर तो ये एक डाउट था कि डिवाइन ने ऐसा क्यों करा, लेकिन वो एक तरह से टेस्ट भी हो गया ना। सोचो, यही इंसान अगर आपको ऐसे मोड़ पे मिलता जहाँ पर मैं ये 10 साल की जर्नी को कंप्लीट करके आई हूँ, उसके बाद ऐसा इंसान मिलता, तब मैं क्या करती, तब मैं कितना टाइम वेस्ट करती। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आप खुद ही सोचो, आप आजीवन लगा दोगे ना ऐसे इंसान को मौका देते देते, और वो इंसान में कोई चेंजेस नहीं होंगे। हाँ, दिखावा ज़रूर होगा कि वो सुधर रहा है या सुधरने की कोशिश कर रहा है, बट होता वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो फॉल्स होप का मैं तो कभी भी पार्ट नहीं थी, और इसलिए अब ये था कि 1 सेकंड भी इस इंसान को देना नहीं है। यहाँ से मेरे पास और बहुत सारा काम था करने के लिए। और इस ट्विन फ्लेम को ना बड़ा एक कॉन्फिडेंस रहता था कि जब ये शादी करेगा भी ना, एक तो लूजर काइंड ऑफ लड़की से करेगा, वो मैं 3 इसके एग्जांपल देख ही चुकी थी। तो उसको ये था कि इतना बड़ा माइंड गेमर है ना, कि उसके साथ में जिस तरह के माइंड गेम्स खेलता है वो स्टक रख लेगा उस लड़की को भी। और लूजर काइंड ऑफ लड़कियां तो एक्सेप्ट करती हैं चीटिंग, बड़े आराम से करती हैं। एक होता है किसी के बच्चे हो जाए उसके बाद कोई एक्सेप्ट कर रहा है, स्टिल 1% होता है कि चलो वो बच्चे के लिए कर रही है इस चीज़ को, है ना। लेकिन वो फीमेल जो अभी रिलेशनशिप में है और अभी तक शादी नहीं हुई है, ऐसी भी फीमेल इस तरह के बिहेवियर को एक्सेप्ट करती हैं। तो ये कार्मिक फेमिनाइन को तो डेफिनेटली पता था कि ये लड़का मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहने वालों में से है, स्टिल उसको उसी से शादी करनी थी। तो ये लूजर काइंड ऑफ फीमेल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, और ऐसी एक नहीं, लाखों नहीं, बहुत सारी फीमेल्स हैं प्लेनेट पे। और जो ये लूजर काइंड ऑफ फीमेल होती है ना, जिनको पसंद होता है एक दूसरों के पैरों की जूती बनना, वो ये पता है क्या करती हैं, वो ये भी वही फीमेल्स होती हैं जो दूसरों का हक मारने में बहुत तेज होती हैं, इंटरेस्टेड होती हैं। कल को एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के नाम पे अगर एक इंसान मैरिड है तो वो बड़ा इंटरेस्टेड होती हैं, रेडी होती हैं कि उसका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए और वो उस इंसान के साथ में हो जाए। ये मैंने खूब देखा, जब मैंने इन वीडियोज़ को सुनना शुरू किया तो मैंने तो यही देखा है। तो ये क्या है, ये कोई डिवाइन फेमिनिन थोड़ी ना है, ये वही कार्मिक फेमिनाइन जिसको कहते हैं ना कि लाइक लूजर काइंड ऑफ फीमेल्स। डिवाइन फेमिनिन एक अलग एनर्जी है जो कि एग्जैक्टली एग्जिस्ट करती है फीमेल में, तो वो बैलेंस रहता है भले ही वो कितना पेन में हो। लेकिन ये जो गलत काम है ना कि एक इंसान मैरिड है और या फिर वो रिलेशनशिप में, फिर भी उसके साथ में उसका होना वो चाहती है, तो वो एक्चुअली में डिवाइन फेमिनिन है नहीं, वो सिर्फ एक कार्मिक फेमिनाइन है। हाँ, एक इशू ज़रूर है कि वो जो फीलिंग्स वाला इशू है उस पर मैं सेपरेट वीडियो शेयर करती हूँ। तो दूसरों के पैसों पे नज़र होना, दूसरों के रिश्तों पे नज़र होना, फिर चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये कार्मिक फेमिनाइन के ट्रेट्स होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन के ट्रेट्स नहीं होते हैं ये। तो अगर आप उस कैटेगरी में आती हैं, अगर आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है कि अगर जिस इंसान को आप ट्विन फ्लेम बोल रहे हो और वो मैरिड है और आप चाहते हो कि उसका रिश्ता ब्रेक हो जाए और आप उसके साथ में हो जाओ, तो आप एक्चुअली में कार्मिक फेमिनाइन हो, आप कोई डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन में तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट है तो ना तो वो चीटिंग एक्सेप्ट करेगी और ना ही कभी किसी और का रिश्ता ब्रेक करेगी। तो ये बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है, ये आप में भी होना चाहिए। सो मेरी डिवाइन डिक्शनरी को ध्यान में रखते हुए और जो भी चीज़ें मुझे डिवाइन बचपन से समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे कि कभी भी किसी रिलेशनशिप टाइटल कनेक्शन के ट्रैप में नहीं फंसना, कभी इन लोगों के आगे नहीं झुकना, ना इन्हें कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। तो
इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर डिवाइन को ब्लेम नहीं किया कि इस ट्विन फ्लेम को आपने इस 10 साल की जर्नी में मुझसे क्यों मिलवाया, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला था ना। जो इंसान ऐसा है वो बाय चॉइस ऐसा है, वो आजीवन ऐसा ही रहेगा। और गलत बुरा इंसान ना तो सुधरता है, और लेकिन हाँ वो सुधरने की एक्टिंग ज़रूर करता है ताकि वो आपको दोबारा से और ज़ोर से बैक स्टैप कर सके, ताकि अभी जो आपके अंदर एनर्जी है ना खड़े होने लायक, खुद को संभालने लायक, आप उस एनर्जी में भी ना रह जाएं। ऐसे जो लूज़र इंसान होते हैं ना उनको ना बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि उनको पता होता है कि वो लूज़र हैं। तो जब वो उनको लगता नहीं वो एक अच्छे सच्चे इंसान को बेवकूफ़ बना पा रहे हैं, चीट कर पा रहे हैं, तो उनका ना ईगो बूस्ट होता है। ठीक है, तो बस यही बात है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कभी भी डिवाइन को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया। आगे और भी कॉन्वर्सेशंस हैं जो मैं आपसे अपकमिंग वीडियोस में शेयर करती हूँ। आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।